डॉक्टर साहब, जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर होने वाले अफसोसनाक वाक़े पर पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या वहाँ पे हुआ है। अफ़गान गालिबन जो फुटेज है उसमें तो ये कि अफ़गान या दूसरे जो हैं वो नौजवान हैं और वो झंडा उतार रहे हैं पाकिस्तान का, और ये वहाँ पे एहतजाज हो रहे हैं। पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि सफारती अंदाज में सख्त तरीन मौक़िफ़ जो सफारती लैंग्वेज में इस्तेमाल हो सकता है तो उस पर एहतजाज किए। ये जो है ना, ये तो जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, ये तो एक मसला ऐसा है जो कि दरपेश है और रहेगा, और इसको ये अफ़गानिस्तान को मैं एज़ अफ़गानिस्तान हमारा एक बड़ा ब्रादर मुल्क है, लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी सिस्टम बनने से पहले कोई भी वो रियासत क्या शक्ल इख्तियार करती है, इसमें मेरा ख्याल है काफ़ी अरसा लगेगा। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, अफ़गानिस्तान मतलब हम यहाँ पे अपने अंदाज में देख रहे हैं अफ़गानिस्तान को, ईरान में बैठा हुआ शख्स अपने अंदाज में देख रहा है, अमेरिका अपने अंदाज में देख रहा है, चाइना अपने अंदाज में। लेकिन अगर आप एक अफ़गान के नुक्ता नज़र से देखें ना, मतलब वो मुल्क जो है वो, मतलब आप अगर देखें 80 की दहाई से, तो वहाँ पर हुआ क्या है। 80 की दहाई से चले जाएं या 70 की दहाई से चले जाएं, कभी वहाँ पे फांसियाँ लग रही हैं, कभी वहाँ पे तख्ते उल्टे जा रहे हैं, एक बब्र कारमल, दूसरा तीसरा, खाद आ गई, दुनिया भर की एजेंसियाँ, पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी उस दौर में बहुत हुई है। जो पहला, यानी देखें भुट्टो साहब के दौर में हिकमत यार वगैरह आए थे ना, तो उससे पहले जो है वो वहाँ पर गड़बड़ तो 70 की दहाई से भी पहले शुरू हो गई है। तो बात ये सारी कि अब वो मुल्क जो है वो एक दौर में बड़ा एक खूबसूरत मुल्क भी था, बाद में वो खुद ही वहाँ पर उन्होंने यानी वो ज़ाहिर है कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के दरमियान जो भी कुछ हुआ उसका वो, फिर उसके बाद वहाँ पर जो होता रहा है वो एक, उसको एक प्रॉपर मुल्क की शक्ल देना कि हम एक्सपेक्ट करें कि जी वहाँ पे फौरी तौर पे जो है वो एक ज़बरदस्त किस्म की पार्लियामेंट होगी और ज़बरदस्त कोई मतलब है कि सारा ठीक हो जाएगा, और बिल्कुल कुछ नहीं। वो जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, जो अब काफ़ी उम्र को पहुँच गए हैं, काफ़ी, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बड़े ज़बरदस्त बड़े प्यारे लोग हैं अफ़गानिस्तान के, लेकिन वहाँ के छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं जो थोड़े थोड़े पैसों पे जासूसी करते हैं, कोई एक मुल्क के लिए, कोई दूसरे मुल्क के लिए, कोई इधर से मुखबरी, कोई उधर से मुखबरी। देखिए उस मुल्क में आप देखें तख्ते कैसे उल्टे हैं हुकूमतों के, कितने वायलेंट ब्लडी वहाँ पे आप उनकी हिस्ट्री उठा के देखें तो मतलब फांसियाँ और होता है ना गोलियाँ और एक दूसरे पे शक, और किसी ने कोई बात कर दी, मुख्तलिफ ग्रोह, मुख्तलिफ जनाब। ये तो अभी हमें टीटीपी नज़र आ रहा है ना, गुल बहादुर, उससे पहले ये पूरे ये आप तुर्कमेनिस्तान और ये जनाब चाइना के अंदर दहशतगर्दी और ये जो सारा खत्ते के अंदर, तो उसका मरकज़ तो अफ़गानिस्तान सॉइल रही है और बरसा बरसे रही है। और आप सोचें ना कि उस वहाँ पर उनके कितने नेटवर्क्स होंगे, कितने रास्ते होंगे, कितना कुछ उस मुल्क में होगा, असलहा, किस कौन से मुल्क से क्या स्मगलिंग। मतलब मैंने आपसे कहा ना कि वो उन्होंने एक ख़ास अंदाज में अफ़गानिस्तान को, हम अफ़गानिस्तान के नुक्ता नज़र से देखें तो उसको एक नॉर्मल स्टेट बनने में एक अर्सा लगेगा, ये मेरा तासुर है। और उसमें तमाम लोगों को, तमाम खित्ते को, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हो, उनको अफ़गानिस्तान की एक अंदाज में मदद करनी चाहिए। और ये बात क्लैरिटी के साथ इसमें, लेकिन मैं जैसे मैंने कहा ना इसमें टाइम लगेगा। उसकी वजह ये कि एक इंतहाई वायलेंट, मतलब वायलेंट मुल्क रहा है वो। उसमें आपका क्या ख्याल है कि एक आदमी आराम से सुकून से किसी घर में, किसी कमरे में अपनी फैमिली के साथ, ऐसा हुआ ही नहीं है वहाँ। वहाँ हर घर जो है वो या इसका है या उसका है, या मुखबिर है या आगे है या पीछे है, और या मतलब सर्वाइवल ही इस तरह का एक
माहौल में रहे ना वहाँ पे, और फिर जो 9/11 के बाद हुआ तो एक बंदा वहाँ रह ही नहीं सकता था नॉर्मल, या उसने किसी का मुखबिर होना था, या किसी गैर मुल्की कुव्वत के लिए काम करना था, या उसने तालिबान के होता, मतलब इसके अलावा तो थर्ड ऑप्शन था ही नहीं ना। अब मसला ये है कि वहाँ जो कुछ हो रहा है वो जनरेशन्स उनकी जो है वो सफ़र कर चुकी हैं, और ये नहीं है कि वो कोई ऐश ही कर रहे हैं, वो खुद भी बदहाल हैं। वो खुद भी, अफगानिस्तान एक बदहाली का शिकार मुल्क है। उनकी इकॉनमी, उनके मामलात, उनके स्कूल कॉलेज नॉर्मल जगह तो नहीं है। अब इशू ये कि वहाँ पर मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं, और ये जो एक ग्रुप है ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है, और यहाँ से एक रिएक्शन जा रहा है। लेकिन उस रिएक्शन में एक तो होगा ना कि आप सख्त बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक हमें उसको मुस्तकिल एक ऐसे, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा वहाँ पर वो करेंगे तो एक रिएक्शनरी फोर्सेस, दूसरी पावर्स, देखें ना हम तो कहते थे ना पाकिस्तान आपको शुरू से, तो वो कहते तेल डालने वाले बड़े बैठे हुए हैं। तो उसको हैंडल मेरे ख्याल से कुछ ऐसे करें कि सफारती मामलात पे इट विल टेक टाइम। ये जो पहले दिन हुआ ना कि पाकिस्तान उनको स्कॉलरशिप दे रहा है उनके बच्चों को, ये आसिफ दुरानी साहब ने मैसेज दिया साथ, तो साथ ही उनको कि भाई ये लोग हैं, ये ये है, ये आपके यहाँ क्यों बैठा हुआ है, और ये देखें ये प्रूफ्स हैं, ये ऐसे। और वो ऐसे लोग हैं जो समझते हैं बात को, अच्छा मतलब उनको कायल करें, आप नहीं कायल होते दोबारा कायल करें, फिर कायल करें, ठीक है ना, मतलब दोबारा उनको समझाएं ये बात। मैं आज उनका ये देख रहा था खामा प्रेस, तो आज उनके वहाँ से ये जो है ये 25वीं स्लाइड दिखें, 4000 अफगान रेफ्यूजीज को निकाला है किसने, 3 दिनों में, पाकिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान और ईरान ने। ये 25th स्लाइड अगर हम दिखा सकें, पाकिस्तान और ईरान से 3 दिनों में 4000 अफगान महाजरीन को बाहर किया गया। तो उसका मतलब ये इशू सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है, ये इशू जो है ये हम दिखा सकते हैं 25th स्लाइड अगर खामा प्रेस की दिखा दें तो बड़ा अच्छा कोट हो जाएगा जी। अब इशू ये है, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये इशू पाकिस्तान का सिर्फ नहीं है, ये पूरे खित्ते का इशू है, और पूरे खित्ते को मिलके एक बात उनसे करनी चाहिए। पाकिस्तान अपने लेवल पे तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही दूसरे मुल्कों को भी इस बात का अंदाज़ा होगा, और मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ कि ये अफ़गानिस्तान चेंज होगा विद पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि सर्वाइवल नहीं है उसके बगैर। अगर आप एक नॉर्मल रियासत, अगर आपके पास बच्चियों के स्कूल, आपकी इकॉनमी, आपके पड़ोसियों से ताल्लुक, और पाकिस्तान तो उनका सबसे बड़ा वकील है दुनिया में, पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा वकील है कि भाई उनके एसेट्स जो फ्रीज किए हुए हैं उनको ख़त्म किया जाए, उनको वापस किया जाए, उनके यहाँ स्कूल खोले जाएँ, कॉलेजेस खोले जाएँ, रिकग्निशन। पाकिस्तान तो सबसे, पाकिस्तान से बढ़कर उनका वकील कौन है अफगानिस्तान का। लेकिन इशू ये है कि उसके लिए उनको भी कुछ करना होगा ना। आपको पाकिस्तान कोई उनसे कोई बड़ी डिमांड तो नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है पाकिस्तान कोई उनसे ये तो नहीं कह रहा कि भाई हमें कोई मतलब वहाँ पर कोई प्रो पाकिस्तान हुकूमत आनी चाहिए, ऐसा नहीं कर रहा पाकिस्तान। पाकिस्तान का वो पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान की कि प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट होनी चाहिए। हमारे पड़ोसियों की है, हमारे पड़ोसियों की पॉलिसी है ये ख़त्म। इसीलिए चारों तरफ से जो धबड़धूस हो रहे हैं ना, वो कभी नेपाल से खबर आ जाती है, उधर ओली आ गया वापस, कभी उधर मालदीव के अंदर कुछ हो गया, इंडिया आउट, इंडिया आउट। भाई इंडिया इन, इंडिया आउट, इंडिया इन, इंडिया आउट, ये क्रिकेट नहीं है, ये गवर्नमेंट्स गिर रही हैं, इंडिया इन, इंडिया आउट, इंडिया इन, इंडिया आउट, ये मतलब इलेक्शन ही इस नारे पे हो रहा है। तो हमें वहाँ प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं चाहिए, हमें मतलब एंटाई पाकिस्तान गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान का, जितना मैं समझता हूँ इतने अरसे में, क्योंकि ज़ाहिर है इतने सालों में उन बहुत से लोगों से उनकी मुलाकात हुई, और वो हमेशा तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, फलां है। भाई स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है? स्ट्रेटेजिक डेप्थ मेरे ख्याल से, मैं भी रहूँगा जितना मैं लोगों से मिला हूँ और इतने सालों में बातचीत हुई है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ ये है कि वहाँ पर कोई एंटाई पाकिस्तान सेटअप ना हो। मैं हमेशा ये पूछता था बहुत से सफारतकारों से भी, और जो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं दोनों साइड्स पे और बाहर भी, कि ये क्या है यार वहाँ पर हमारी क्या। वो कहते नहीं, हम कभी नहीं कहते प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट, हम कहते हैं एंटाई पाकिस्तान एलिमेंट्स को नहीं होना चाहिए। दैट इज द पॉलिसी। बाकी आपकी जो आप जमहूरियत लाएं, अपना सेटअप बनाएं, उसको कोई इस्लाम का रंग दें, उसको एंटाई पाकिस्तान आपके यहाँ से नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि एंटाई अफगानिस्तान हमारे यहाँ से नहीं हो रहा। मतलब आप मुझे बताएं कि वहाँ पर इस वक्त जो उनके लोग हैं सारे, जो भी उनके सेटअप में, तो क्या उनको पाकिस्तान किसी के पीछे लगा हुआ है?
ये पाकिस्तान में काबुल के अंदर कुछ करेगा, ये पाकिस्तान कोई कंधार में कोई धमाके, ऐसा तो नहीं है ना। इशू ये सारा कि ये उनको उनके साथ सफारतकारी और सॉफ्ट बात भी, और उसके साथ ही जो एक सख्ती के साथ मैसेज जा रहा है वो भी बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये कंटिन्यू नहीं रह सकता ये सारा मामला। और उसके नतीजे में ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि वो एक एबनॉर्मल सा मुल्क बन चुका है इतने सालों में। बेशुमार उनके लोग, बहुत सारे लोग उनके जो हैं वो, और मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने गलत किया है, वो चले गलत किया है एक तरह से, मैं मतलब आई टेक माई वर्ड्स बैक, लेकिन वो एक हालात ही ऐसे रहेंगे, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है, यहाँ पे लोगों ने बनवा लिया, उनके पास कोई तरीका नहीं था। बाहर बहुत सारे आपको मुल्कों में ऐसे लोग मिलते हैं जो जो जिनके पाकिस्तानी पासपोर्ट्स हैं। तो एक आहिस्ता 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 करके हमने इन चीज़ों को ठीक करना है, और ये उनको बताना है कि भाई ये इशू जो है, इस इशू को आप ख़त्म करें। और मैंने कहा ना, ईरान से ये जो उनका प्रेस बता रहा है कि ईरान से महाजरीन को, पाकिस्तान अकेला नहीं है इसका मतलब है, इसका मतलब है कि दूसरे मुल्कों में भी कंसर्न है भाई कि ये हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं अभी तक लोग, और हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं। और इतना खूबसूरत मुल्क है, इतने अच्छे प्यारे लोग हैं, और उनको लेकिन ग्रेजुअल उनकी, चूँकि उनका जहन ही इस तरफ, एक जंग के माहौल में, किसी के ख़ानदान में कैजुअल्टीज़ हैं, किसी के कुछ तालीम के मौके नहीं मिले, बाहर गए इधर उधर, मतलब वो एक बड़ी टफ लाइफ गुजरा। कुछ अर्से पहले मेरी एक जगह पे यूरोप में, वहाँ पर एक जगह जाने का, तो मैं होटल में ठहरा हुआ था, तो वहाँ अफगान थे, तो कहते हैं अच्छा आप ये वो बात, मुझे उन्होंने खाने में बुला लिया रात को। वो ये यंग बच्चे थे, मैं उनके साथ बैठा जाके, काम कर रहे थे वहाँ पे, कुछ इमिग्रेंट्स ही थे सारे, उन्होंने खाना रातों किया, और वो गपशप आगे पीछे, वो ऐसे नहीं है, अपनी शिकायतें भी कर रहे हैं। अच्छा मैं सुन रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, अच्छा नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। उनको मतलब इंगेज करके ना, यू फील कि उनको कोई नफरत वाली फीलिंग नहीं है, उनको उनके कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनके कोई इश्यूज हैं, उनकी जो ब्रेन वॉशिंग हुई है, जो भी कुछ हुआ हुआ है, आप बैठ के उनके साथ। और बाकी जो हार्ड कोर टेररिज्म है, उसको तो आप बिल्कुल ही एक तरफ रख देना कि ये एक तरफ है। बाकी जो है मामलात उनके जो सिविलियन साइड पे जो नॉर्मल लोग हैं, आपकी ट्रेड चल रही है उनके साथ, उसको, और ये तो ज़ीरो लगा देना काटा कि भाई ये जो लोग हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है। और ये हमारे अंदर लोग अगर यहाँ जाने जाती हैं, शहीद होते हैं लोग, तो ये तो ज़ीरो टॉलरेंस है, बात ख़त्म। मतलब ये कोई ऐसा, मेरे नहीं ख्याल कि कोई ऐसा टफ मामला है। और बट इट विल टेक टाइम, इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि हम एक ऐसे मुल्क के साथ, हम नहीं, पूरी दुनिया एक ऐसे मुल्क के साथ डील कर रही है जहाँ आप तसव्वुर करें, मतलब वहाँ पर वो नजीबुल्लाह के साथ क्या हुआ, वहाँ पे आप उसे पहले देख लें, उसके बाद देख लें, उसके इनखला हो रहा है। एक फ़ौज है वो अजीब अंदाज में निकली, दूसरी सुपर पावर वो अजीब, वो एक निकली टूट गई, दूसरी निकली तो वो पता नहीं किस तरह निकली, क्या पीछे असला कोई छोड़ गया, कोई कुछ छोड़ गया, कुछ, तो वो इट विल टेक टाइम कि वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस बने, पुलिस हो, वहाँ पे कोई अदालतें हों, कोई सिस्टम हो। और इस दौरान ये ग्रुप्स वहाँ पे आर्जी तौर पे छुपे हुए हैं। जब वो एक नॉर्मल मुल्क बनेगा, और इंशाल्लाह बनेगा, हम बनाएंगे, अब हमारा पड़ोसी मुल्क है, तो उस वक्त ये सारे साफ हो जाएंगे, ठीक है। और पाकिस्तान उनका सबसे बड़ा वकील होगा, मैं ये भी बता दूं आपको, अभी भी है पाकिस्तान सबसे बड़ा वकील। अगर ये हरकतें ना हो रही होती तो शायद पाकिस्तान पूरी पावर के साथ उनके बहुत सारे मसाइल हल करवा चुका होता, लेकिन चूंकि वहां ये इशू खड़ा हो गया, तो पाकिस्तान तो सबसे पहले, पाकिस्तान का स्टांस ये था कि उनके एसेट्स को आप वापस करें, उनको, मतलब पाकिस्तान तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा था। लेकिन साथ ही ये ग्रुप्स जो हैं, ये अगर, और ये मेरा नहीं ख्याल कोई ये गुल बहादुर टाइप, ये कौन है क्रिमिनल, ये जो भी गैंग्स हैं, ये टीटीबी टाइप, इनका ना कोई मंतरा है, ना कोई इनका कोई, इनको कुछ सुनने को तैयार है। और सूनर और लेटर इनको जो है वो टैकल कर लिया जाएगा, वहीं की हुकूमत करेगी यकीनन। और बाकी ये है कि बाकी जो उनको यूथ में या बाकी जो कंसर्न्स हैं, वो भी विद पैसेज ऑफ टाइम, मेरा ख्याल है इट विल टेक सम टाइम।